हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अध्ययन मंथन और इसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको नदियों के बारे में। भारत की नदियां। मैंने वीडियो अभी शुरू की थी, दोबारा एडिट करनी पड़ रही है, इसलिए लिखा हुआ सामने आपको दिख रहा है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में कॉम्पिटिटिव क्लास में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नदियों के बारे में। ध्यान रखिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नदियों का क्वेश्चन नहीं आता है। हर एग्जाम में लगभग एक आधा क्वेश्चन नदियों का मिल ही जाता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं नदियों के बारे में और नदियां समझाने जा रहा हूं। आप देखिए और सभी कुछ करिए। मैंने बताया भारत की नदियां। अगर हम भारत नदी की बात करें तो भारत में दो तरह की नदियां हैं। कितने तरह की नदियां हैं? दो तरह की नदियां। ठीक है, जो यूट्यूब पे बता दूं आपको मैं, ये क्लास हाइब्रिड है, यानी कि हम यहाँ पर इस समय ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं और जो क्लास दे रहे हैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको भी पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, और नहीं पढ़ना है तो जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, सही पढ़ने जाती बात है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की? भारत की नदियों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा लाइन सीधी कर दू भाई, लाइन टेढ़ी सी हो रही थी, मैंने कोशिश की थी। आइए भाई, तो बात करें नदियों की। नदियां दो तरह की है भारत में। एक नदी है जिसे हम कहते हैं हिमालय रिवर। क्या कहते हैं? हिमालयन नदियां। कहते हैं हिमालयन नदियां। और एक है हमारे पास प्रायद्वीपीय नदियां। एक हम पे ये नदियां। अब जरा समझना और समझने की कोशिश करना, जितना आप समझ सकते हो उससे ज्यादा समझने की कोशिश करना पड़ेगा आपके लिए। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ, देखो पहले समझ लीजिए। आपको पता है, अगर मैं अपने इंडियन मैप की बात करूं, मान लो हमारा छोटा सा मैप है, बस देख लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनाने की। ठीक है, ये मान लिया हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है, और मैं इसको बताता हूँ आपको। अब देखिएगा, ये मैप है, तो ये जो हिस्सा आता है वाला हिस्सा, जो है ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है वाला, ये हिमालय का है, हिमालय रिवर का है। हिमालय रेंज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और जो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा, ये हमारा क्या है? ये प्रायद्वीप है हमारा। क्या है? प्रायद्वीप नदियों का पड़ता है, या कह लो साउथ इंडिया, ऐसा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। पहले ये जान लो कि बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि यार प्रायद्वीप कौन सा है, हिमालय कौन सा है। ठीक है, तो ये हिमालय रिवर यहाँ के हैं और ये रिवर यहाँ के हैं। अब दोनों में अंतर समझना, अब दोनों में अंतर समझना पहले, जो समझा। देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों के बारे में, तो ये जो नदियां हैं, जो वाली नदियां हैं, आपको पता होगा कि हमारे जो हिमालय है वहां बर्फ के पहाड़ है, जिसको आप ग्लेशियर कहते हो। क्या कहते हो? ग्लेशियर कहते हो। क्या कहते हो? ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है और पिघल के वो पानी फॉर्म में आके नदी का रूप लेती है। ठीक है, तो ये जो नदियां हिमालय नदियां, ये सदाबहार है। क्या है? सदाबहार नदियां। क्या है? सदाबहार। मतलब जब तक हिमालय है, बर्फ है, तब तक नदियां है। इन नदियों के अंदर में एक भी ऐसी नदी नहीं है जो पूर्ण रूप से सूख गई हो, सूखती कोई सी भी नहीं है। ठीक है, उसमें पानी जरूर मिलेगा, कम या ज्यादा, मिलना मिलना। और फिलहाल इस समय तो नदियां नदियां समुद्र बनी हुई है, बहुत पानी है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं प्रायद्वीप, तो ये सदाबहार नदी नहीं है, ये निर्भर करती है, किस पर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। मतलब अगर मान लो बारिश नहीं होगी तो ये नदियां सूख सकती हैं, ये नदियां सूख सकती हैं। अगर आपने कभी भी गलती से पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारे प्रायद्वीप में 3 राज्य आते हैं जिसमें क्लेश चलता रहता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। केरल को फिलहाल साइड कर दो, केरल से हिसाब बड़ा गड़बड़ रहता है। मेन कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके बीच में कृष्णा नदी को लेकर हमेशा झगड़ा टूटा रहता है, क्योंकि जो पानी है कृष्णा नदी का, वो डिस्ट्रीब्यूट है दोनों में। अब अगर बारिश हुई नहीं तो कर्नाटक पानी छोड़ता नहीं है, इस चक्कर में तमिलनाडु को पानी मिलता नहीं है,
तो उनमें लगातार क्ले चलता है। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, आप सॉरी यूट्यूब पे छोड़ो, आप जाओ गूगल पे, अगर आप वहां जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा इसके बारे में कि कृष्णा नदी को लेकर इन दोनों में विवाद रहता ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट तक मसला आ चुका है इन दोनों विवाद का, लेकिन समाधान जो का क्यों है। समाधान क्या, बारिश होगी पानी होगा, बारिश में पानी, सिंपल बात। ठीक है, तो मैं आपको ये बात समझ आ गई आपको, जो ये नदियां हैं ये वर्षा में निर्भर करती है, और जो ये नदियां हैं सदाबहार है, ग्लेशियर चलती है, ग्लेशियर पिघलेंगे ये नदियां बनेगी। क्या बात समझ में आपको आई या नहीं? पक्का? ओके, अब मैं इसमें कुछ और बताना चाहता हूं आपको। मैं ग्लेशियर सदाबहार को लेकर, अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं, हिमालय नदियों की बात करूं, तो इसमें कौन कौन नदियां हैं जिसका बहुत जिक्र होता है, या फिर नदी अपवाद तंत्र कौन कौन से इसके अंदर है? क्या बोल रहा हूं आगे समझ लीजिए। ये जो है ये अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, इसमें अपवाह तंत्र के आते हैं, और ये जो है ये आते हैं नदी तंत्र के अंतर्गत। क्या आते हैं? नदी तंत्र के अंतर्गत। अब समझोगे कि ये सर है क्या, तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए ग्लेशियर है, क्या ये ग्लेशियर है, यहां से एक नदी जा रही है इसको, ठीक है, और यहां पर आओगे तो ये उद्गम, कोई उद्गम स्थान हो सकता, कुछ हो सकता है, उद्गम स्थान है, ग्लेशियर नहीं है, फिर प्रायद्वीप का है, ग्लेशियर का है, ये ग्लेशियर। अब इसमें अलग अलग मिलती है, यहां से आगे रामगंगा, रामगंगा आ गई, कोसी आ गई, ठीक है, नीचे से यमुना आ गई, क्या आ गई? यमुना आ गई, सोन आ गई। ऐसे करते करते ये नदी आगे बाद में डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। तो समझ लीजिए कि नॉर्थ इंडिया की लगभग सारी नदियां डेल्टा बनाती है, क्योंकि जो भारत ढलान है ना, ढलान इस तरह से ढला, ढलान कैसे बताओ, समझो। देखो, ये मान लो ये छोटा सा मेरा प्यारा सा भारत है, ये मान लो ये भारत है, ठीक है भाई। अब ढलान हमारा यूं है, ढलान यूं, ढलान यूं है यूं, और पानी का स्वभाव होता है जैसे ढलान और पानी, ठीक है ना। तो ये पानी जो लगभग जितनी भी नदियां हैं जो नॉर्थ से आती है, वो सबकी सब जाकर बंगाल घाटी में मिलती है मोस्टली, और उसमें सारी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा समझते हो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा समझते हो? ऐसा मान लो कि जो समुद्र पर जाती है ना, तो ऐसे गिरती है धारा नाम है, ठीक है, धारा गिरती है, मतलब मान लो इस लगेगा तुम्हें कोई झरना टाइप लगेगा, ठीक है, ठीक लगेगा, फिर डेल्टा में कहते हैं, वो ऊपर से गिरती है नदी आके समुद्र के अंदर में, ठीक है, आप डेल्टा के रूप में ले सकते हो उसको, ये समझाने के लिए। और जो ये नदी है, ये नदियां डेल्टा नहीं कहती, ये एक्सट्यूरी का निर्माण करती हैं, इसे हिंदी में कहते हैं ज्वार मुख, ज्वार नदी या ज्वार मुख कहते हैं इसको। ये नदी यूं आती है, और ये नदियां ना खंड खंड आती है, खंड खंड, कुछ भाग इधर गिर रहा है, कुछ भाग इधर, ये गिरती है कहां गिरती है? अरब सागर में, ये अरब सागर में गिरती है, और ये गिरती है बंगाली खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जानने के लिए है, इसमें से अब तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पहले अगर पूछ लिया तो आप तो कह दोगे सर आपने बताया ही नहीं था, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि सर आपने बनाई नहीं जाती है तो मैंने ये बनाई इसलिए बना दिया, भाई बताने का तरीका अलग अलग होता है। आप यहाँ से कर लीजिए, तो जब यहाँ से आएंगी नदियां, तो यहाँ नदी आएंगी, यहाँ पे एमपी है, नदियां निकली और सारी कहानी जाएगी, नदियां गिरती यहाँ पर, अब सागर में गिरती है। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई सबको? मैं क्या बात नदी वाले क्या बताया मैंने, तो ये बात मालूम पड़ गई आपको? अगर पूछ ले भाई साहब कि कौन सी नदी तंत्र है जो डेल्टा बनाती है, तो आप बोल सकते हो हिमालय नदी तंत्र है, या हिमालय रिवर्स है जो इनका बनाती है। बात समझ आ गई? इसको मैं क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है, ताकि मैं वो बताना है, ये तो मैं समझाना तो मुझे बता। जैसे नदियों में, जैसे मान लीजिए अगर मैं हिमालय रिवर की बात करूं, तो हमारे पास 3 बड़े बड़े अपवाह तंत्र। पहला नंबर 1, अगर मैं बात करूं अपवाह तंत्र की, तो 3 बड़े बड़े हैं। नंबर एक कौन सा है? तो भाई एक तो है गंगा, कौन सा है? गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अकेले अपने आप में गंगा नहीं है, गंगा में कई नदियों का पानी मिलता है, भाई गंगा बनती है। अभी कैसे बनती है सब बताऊंगा। नंबर 2, आपने नाम सुना होगा सिंधु, नाम सुना होगा आपने, सिंधु अपवाह तंत्र। और एक आपने और सुना होगा ब्रह्मपुत्र, क्या सुना होगा? ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, इसको ब्रह्मपुत्र कह सकते हो आप, ठीक है। ये 3 अपवाह तंत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 3 अपवाह तंत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपवाह तंत्र इसी में ही है बस। यहाँ तो नदी तंत्र आएगा, इसमें क्या आएगा, नदी तंत्र आएगा। इसके बारे में बात करेंगे। अब हम 1 बाय 1 चलेंगे, पहले इसकी बात करें या इसकी, ऐसी किसी की बात कर लेंगे, इसका मन करेगा। अगर मैं बात करूं आपकी कौन सी, अगर मैं आपके साथ बात करूं ब्रह्मपुत्र, अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात स्टार्ट करूं, तीसरे कर रहा हूं, तीसरे से स्टार्ट। जैसे मान लो हम स्टार्ट करते हैं तीसरे थर्ड से। जैसे मान लो मैंने बोला ब्रह्मपुत्र, क्या बोला मैंने, ब्रह्मपुत्र। अपवाह तंत्र, आप अपने पेन का इस्तेमाल कीजिए, खाली में बैठ रहिए, साथ साथ लिखते रहो। जो आप बैठे हो आराम से, साथ साथ लिखते रहो। मैं लिखता रहूंगा, मिटाता हूँ, फायदा क्या होगा तुमको। साथ साथ लिखते रहो, समझते रहो। आराम से बैठे साथ जो दिमाग में मेरी गलत बात हमारी। ऑफलाइन क्लास में हो फिर भी तुमको बताना पड़ेगा, तो क्या फायदा। समझना है आपको इसको बड़े आराम से, इत्मीनान से देखो, सुनो और समझो। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ब्रह्मपुत्र। अब एक ग्लेशियर है जिसका नाम है ओमसी ग्लेशियर है, ठीक है। एक ग्लेशियर मान लो, जैसे मान लो ये है, ये ना, मान लीजिए ये आपका क्या है, दिख रहा है आपको, आप लिखते रहिए भाई। मान लीजिए ग्लेशियर है, मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ये ब्रह्मपुत्र का एक ग्लेशियर है, इसका नाम है ओमसी ग्लेशियर। क्या नाम है इसका, ओमसी ग्लेशियर, ठीक है, ओमसी ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर है, ये पिघलता है, पिघलने के बाद बचता, लेकिन इसके नामकरण में दिक्कत है। हर कहीं इसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। जैसे एक नाम इसका रखा गया है चैमयुंगदुंग ग्लेशियर, इसका एक नाम और क्या है, या लिख लीजिए चैमयुंगदुंग ग्लेशियर। एक ये भी इसका नाम है, ठीक है। एक ये भी नाम इसका है। और अगर बात की जाए, ये दो नाम फेमस है। अगर मैं बताऊं आपको समझना आ रहा है, आपने ऐसा देखा होगा, हमारा ये मान लो सारा हमारा उसका पास का, ये हिस्सा तिब्बत का है, क्या है, इसके ऊपर ये जो हिस्सा वाला, ये हिस्सा चीन में, ये नेपाल का तिब्बत का हिस्सा हो गया, ये चीन में आता है, ठीक है। तो इसको तिब्बत में कुछ और नाम कहते हैं और चीन में कुछ और नाम से कहा जाता है ग्लेशियर को। समझ में आ गया, चीन में इसका कुछ और नाम है और तिब्बत में इसका कुछ और नाम है, इसलिए मैंने आपके सामने दो नाम लिखे हैं, ठीक है ना। अगर मैं और बात करूं आपसे, इस नदी को, तो ये नदी कह चलते समझना बात को, ये नदी यहां से निकलती है ग्लेशियर से, फिर जाती है और अरुणाचल प्रदेश से यू आकार बनाकर, यू आकार ये चलती है बांग्लादेश में, कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। अब जब ये चल के जा रही है तो अकेले जा तो रही नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ नदियां होंगी जैसे मिल रही होंगी और किसी न किसी का निर्माण कर रही होंगी। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। जब यहां से निकलती है, जब यहां से ये निकलती है तो इसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। कहीं पे इसको चिहांग कहा जाता है, क्या कहते हैं, चिहांग। जब निकलती है इसका मतलब चिहांग, कहीं पे इसको चिहांग कहा जाता है, और आगे जाओ कहीं पे इसको सिहांग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिहांग कहा जाता है। और यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर एक पर्वत है, उसका नाम है नामचा पर्वत, नामचा, क्या लिख दिया, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत है, ठीक है। आप नामचा पर्वत कह सकते हो। यहां से यू आकार बनाकर ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और एक बात अच्छे याद रखना कि इस नदी को चिहांग नदी आके मिल रही है, इसके अंदर सिहांग आके मिल रही है, सुन रहे हो, चिहांग आके मिल रही है, सिहांग मिल रही है। और यहाँ पर ये नाम तो ग्लेशियर का है। इस नदी को क्या कहते हैं, यहाँ पर इस नदी कहते हैं यहाँ पर शांको, क्या कहते हैं, शांको नदी। शांको नदी कैसे होता है, ताप आइलैंड होता है, क्या कहते हैं,
शंको नदी इसको कहते हैं। और नामचा पर्वत से ये घुसती है। जब ये नामचा पर्वत से आती है नदी वाली, तो इधर से एक नदी आके मिलती है, एक नदी आके मिलती है जिसे कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं इसको। आप दिहांग नदी बोल सकते हो, नहर बोल सकते हो, जी बोल दीजिए। इसमें आके मिल जाती है। और ये जगह कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, दिहांग कहते हैं। जैसे दिहांग मिलती है तो इसका नाम दिहांग बन जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना? पक्का? ये चला के दिमाग पे? पक्का हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। क्या कहते हैं? दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और जब ये नदी और आगे जाती है तो नदियां बहुत सारी मिलती है, बहुत सारी मिलती है। यहाँ पर आओगे, मैं आपको जो खास में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? एक को याद रखना, शाम को ग्लेशियर याद रखना, नामचा पर्वत है यहाँ पर, ये यहाँ से घूमती है, दिहांग मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? दिहांग मिलती है। यहाँ पर आकर, इधर आकर, यहाँ पर आके ये बनाती है, या जब यहाँ पहुंचती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक का हिस्सा हो गया वाला, असम में जाती है, असम में आती है। ठीक है, वहां जाके दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा होता है, इसे कहते हैं मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप कहते हैं, ये बनाती है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें नदियां कौन सी मिलती है? लोहित, एक नदी है लोहित, ये इसमें आके मिलती है, इसमें आके मिलती है। जब लोहित इसमें नदी मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ जाता है? तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहाँ पर, कहां पर? आसाम में। क्या कहते हैं? आसाम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है आपको? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? और जब आगे इसमें जाओगे, जब आगे जाओगे तो इसमें और भी नदियां आती है। जैसे एक नदी पर तिस्ता आती है, एक मानस आती है, ये भी आगे से मिलती है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वहां परेशान नहीं करेंगे। हम यहाँ सीधा कहां पर आएंगे? बांग्लादेश में। अब आती है कहां पर? ये बांग्लादेश में आती है। और यहीं से एक नदी और आ रही होती है, जिसे हम कहते हैं गंगा। कहते हैं, अभी गंगा के बारे में बात करेंगे, बता रहा हूं। एक नदी आ गई, कौन सी? गंगा नदी आ गई। और गंगा नदी आकर किससे मिल गई? ब्रह्मपुत्र से मिल गई। ध्यान से सुन लेना, गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल को पार करके बांग्लादेश में आई, जिसका नाम हो गया पद्मा। क्या नाम हो गया? और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी इसके अंदर आई, इसका नाम हो गया जमुना। क्या हो गया? जमुना। जब ये दोनों नदियां मिल गई, फिर कौन सी नदी बन गई? मेघना। क्या बन गई है? ये होगी मेघना। और फिर कहां चली गई है? बंगाल की खाड़ी चली गई है। बात समझ आ गई? ये मैंने बताया आपको किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया मैंने आपको। देखो, मैं कोई ज्योग्राफी का एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं ये जानने में, ये समझने में। क्योंकि अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है, डिटेल से समझना है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती है, पढ़ सकते हो आप। ठीक है ना? क्योंकि कोई फायदा नहीं है बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेने का। क्योंकि भाई आपके एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड चीजें पूछी जाती हैं। मैंने कई बार देखा है, किसी का नाम लेना बेकार है, कि इसमें इतनी सारी नदियां ऐड कर देते हैं, पता नहीं क्यों ऐड करते हैं। मेरे उसमें बात भी आज तक नहीं आई। परेशान करने वाली बात हो कुछ नहीं। ठीक है, मानस ऐड कर दी, जैसे मान लो यहां से ऐड कर दी, मानस ऐड कर दी, एक मानस कर दी, ऐसे कई नदियां ऐड कर देते हैं इसके अंदर। इससे कोई फायदा नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है आपसे कि जब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहां से उदय होती है, कहां से होती है? ओंगसी ग्लेशियर, चेंगजी ग्लेशियर से होती है। ठीक है, और जब ये आती है तिब्बत पहुंचे, का नाम होता है सांगफो, वहां पे चिहांग, तिहांग भी कहते हैं इसको। और जब नामचा बड़ई में घुसती है तो दिहांग मिलती है, इसको दिहांग कहते हैं। वहां पर आगे आती है तो वहां पर लोहित नदी मिलती है, तो मांजुली द्वीप बनता है, तो सबसे बड़ा द्वीप बनता है। ठीक है ना? क्या बनता है? द्वीप बनता है। और आगे जाओगे तो यहाँ जब असम में पहुंच का नाम पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और ब्रह्म जब आगे आती है बांग्लादेश में काम जमुना हो जाता है।
और वहां से नदी आती है पद्मा, वो मिल जाती है, फिर मिलकर क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है। क्या बन जाती है, मेघना। एक चीज और जान लो इसमें, जब यहाँ मेघना बनती है यहीं पर एक नदी और कट जाती है, यहाँ पे ऐसे एक नदी और कट जाती है, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आई थिंक इसका नाम मैंने लिखा भी नहीं था, पता क्या नाम था, बराक नदी। हाँ, क्या नाम था, बराक नदी। क्या होता है, बराक नदी। अब कौन पूछ रहा है बराक नदी यार, बांग्लादेश नदी है, कोई क्यों पूछेगा हमारे एग्जाम के बारे में। ये मैंने आपको बताया है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। अब अगर कुछ चीजें और है जानने वाली, नंबर एक कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, क्या बोला मैंने, कुल लंबाई, टोटल लंबाई। और भारत में लंबाई कितनी है, भाई पूरी लंबाई तो अलग है, भारत में तो लंबाई अलग है, तो भारत में कहां शुरू हुआ है, यहाँ से, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, एक ही मान लो, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है कुल मिला कितनी है, ये करीब है 2900 किलोमीटर की है। कितनी है, 2900 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। कितनी, कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर की है, ठीक है। जबकि गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर की है, लेकिन फिर भी बोला था लंबी नदी कौन सी भारत की है, गंगा। इसको नहीं बोला था, क्यों, क्योंकि भारत में इसका बहुत कम हिस्सा है। कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा है भारत में, इसका हिस्सा कितना है, तो मेरे को इसका हिस्सा कितना है, आई थिंक इसका हिस्सा जो है वो 916 किलोमीटर के आसपास था। थोड़ा मैं भूल रहा हूं इसको मैं, कि भारत में इस नदी का कितना बड़ा नदी है। फिर भी चलो कोई नहीं, अगर आपको मालूम पड़े तो आप जरूर बताना, ठीक है ना। क्या आपको पता है इसका कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, इसको नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मेरा जहां तक अनुमान है 916 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को, 916 किलोमीटर के आसपास होगी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है भारत के अंदर, ठीक है ना। ये मैंने बताया आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, एक बार चेक कर लेना इसको। अगर 916 किलोमीटर ना हो तो बता देना मेरे को, ठीक है ना। यही है पक्का, बहुत बढ़िया भाई, यही है भाई, 916 किलोमीटर ही है भारत में, ये 916 किलोमीटर है। वैसे ओवरऑल लंबाई कितनी है इसकी, 2900 किलोमीटर है। एक बात और रखना, अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो यही है, भारत की सबसे चौड़ी नदी वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र ही है। एक बात याद रखना, और अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछ ले, भारत की सारी नदियां स्त्रीलिंग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। ध्यान बात को, साइड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हिंदी में क्वेश्चन आता है ना वहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, तो याद रखें ना, लगभग जो सारी नदियां हैं वो तो स्त्रीलिंग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ये पुल्लिंग है। भूलोगे दिन की बात को भाई, ये मैंने बताया आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है ना। और इसमें मुझे कुछ लगता नहीं ऐसा कुछ खास है, फिर भी अगर कुछ खास लगे, मुझे लगता है इसमें कुछ डिटेल रह गई है, तुम्हें कुछ और भी जानना हो, जानने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। लोहित की लंबाई कितनी है, यहाँ की लंबाई कितनी है, मानस की लंबाई कितनी है, यहाँ से जमुना मिलती है, यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा बनाती है। यहाँ क्या हो रहा है, ये डेल्टा का निर्माण हो रहा है, किससे निर्माण हो रहा है, डेल्टा का निर्माण हो रहा है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी के पास, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि जो मालदीव किस राज्य में, असम में, राइट हो गया। दिहांग नदी जो आती है, जहां मिलती है ब्रह्मपुत्र, जो क्या कहते हैं, ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है यार, नाम जब प्रदेश कुछ नहीं पूछ सकता है। यानी कि ओवरऑल इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी में से, मैंने सारे बता दिया। ब्रह्मपुत्र नदी में से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मैंने बता दिए, कोई जरूरत नहीं आलतू फालतू चलातू पढ़ने की। भाई सिंपल सी बात है, जितना सिलेबस उतनी मेहनत उतना काम। अगर आप सोचो कि सिलेबस इतना सा है और मैं इतना कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, गलत फहमी को भाई। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने का पहले वजह होती है उससे सिलेबस को अच्छे समझना, क्योंकि आपका किसी 12वीं 10वीं का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा कि आप सारा पढ़ लोगे तो बाद में कहा भैया काम में तो सब कुछ आएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है, जॉब लेना, नौकरी लेना, पहली प्रायोरिटी है, दूसरी है, पहली प्रायोरिटी है ना, जिससे जॉब जल्दी मिल जाएगी वो काम करने में फायदा है,
कि ऐसे लगे रहो? ठीक है, क्या बात क्लियर हो गया आप सबको? श्योर? बस भाई ये इतना ही काम हो सकता है एक बार के क्लास में, इससे ज्यादा लंबा काम नहीं हो सकता। ठीक है, खाओ उतना जितना हजम हो जाए, पढ़ो उतना जितना दिमाग में रह जाए। अब इतना अगर आपने पढ़ लिया आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। अगर आपने ऐसे से बनाया है आपको आराम से याद रह जाएगा। ये क्या क्या याद रखना है, रिपीट कर दो के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, कौन सा ग्लेशियर से निकलती है, ये पता होना चाहिए। अगर पूछ ले कि ये जगह कौन सी है, मानसरोवर झील के पास ही जगह है। ये कहाँ की जगह है भैया? मैं लिख दूं, मेरा मार्कर किधर है, मैं लिख दूं और तुम कहोगे मुझे बताया नहीं। सुन लो, एक जगह कौन सी है, यहाँ पर जगह है मान सरोवर झील। ये यहाँ पर जगह है, यहां से काम शुरू होता है इसका। मानसरोवर झील में ही या मानसरोवर झील के पास में ही एक ग्लेशियर है, वहां से ग्लेशियर पिघल के फिर नदी बनती है या आती है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। आगे पढ़ोगे, झील अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसमें से सिंधु नदी निकलेगी बाहर। हाँ ठीक है, मानसरोवर झील याद रहेगा। हाँ मैं तो बता दूं, मैं भूल गया था वाली बात में। तो ये पूछ सकता है कौन झील है, मानसरोवर झील ग्लेशियर मालूम पड़ गया। इसका नाम क्या है वहां पर चीन में? सांगपो। ठीक है, कहां से हुआ घुसती है? ठीक है ना, कहां से घुसती है? नामचा बरवा पर्वत से युवा कर घुसती है ये। ठीक है, उसके साथ साथ दियांग नदी हो गया, लोहित मिलती है, माजुली बनता है और इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम के अंदर में। माजुली कहां पर है? आसाम में है। जमुना कहते हैं अभी कहाँ आती है? बांग्लादेश में। इसे गंगा आके मिलती है, उसका पद्मा आता है, दोनों मिल जाती है, मेघना बनती है, डेल्टा बनाती है। बस, और बाकी क्या जो देख लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बस भाई इतना ही। मैंने यूट्यूब बताऊंगा, पहली बार मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है यूट्यूब पर, फर्स्ट टाइम। और पता नहीं कैसी मैंने पढ़ाई, मुझे पता नहीं। मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको सही समझा सकूं। ठीक है, और इसको समझाने पहले मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। जो मेरे दिमाग में लगा मुझे ठीक, जो मुझे लगा, जो मेरे अपने सेल्फ बनाए हुए नोट्स हैं, जो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने इसमें से आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने तैयारी करी थी तो मैंने जॉब नहीं ली, वो बात की बात है। लेकिन जो तैयारी की थी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उस नोट से मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपको चाहूं तो अपने नोट्स दिखा भी दूं, बार आपको मैं कोई दिखाता नहीं होगा आपको, मैं दिखा सकूं मेरे नोट्स है। ये देखो यूट्यूब पर, देखो ये मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, आप देख रहे होगे। ब्रह्मपुत्र का इतना लंबा डिटेल है और मैंने आपको इतने लंबे डिटेल में नहीं बताया है। मैंने आपको सीधा सीधा जो आपके एग्जाम में आएगा उसकी बात की है, क्योंकि ये डिटेल फायदेमंद तब है अगर आप तैयारी कर रहे हो आईएएस वगैरह की। आप तैयारी तो आईएएस की कर नहीं रहे हो, आप ग्रेजुएट भी नहीं हो फिलहाल। तो मेन मोटिव है एसएससी पास करना, तो उसके मतलब के लिए बहुत सब कुछ है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ने उड़ने की। ठीक है, क्यों काम है दुनिया भर का। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद थोड़ी बहुत भी आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे सिंधु नदी अफवाह तंत्र की, जो आई होप सो मैं बहुत जल्द अपलोड करवाऊंगा। उसके बाद अगला भी अपलोड करवाऊंगा ताकि आपको जो तीनों अफवाह तंत्र आपको जल्दी मिल जाए। 4 वीडियो में मैं नदी का पूरा खेल खत्म कर दूंगा आपका। ठीक है, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।